अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गुड। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और ये भी हाय बोल लिया आप लोगों को। अच्छा दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक ये है कि अक्सर जो बकरे होते हैं वो दाना खाना रोक लेते हैं और खुराक उनकी कम होने लगती है आहिस्ता आहिस्ता। हमें पता नहीं चलता क्या प्रॉब्लम है। डिवॉर्मिंग भी टाइम पे कर रहे होते हैं, दाना भी रोक रहे होते हैं, दाना भी खींच रहे होते हैं, लेकिन वो दाना शौक से नहीं खा रहे होते। अच्छा, आप एक चीज़ गौर करेंगे, वो हल्का दाना जो होगा ना, जैसे कि छिलका या हरा चारा, वो शौक से खाएंगे। लेकिन जो हैवी दाना, जैसे कि हम जिसे अनाज बोलते हैं, जैसे कि चने की दाल, गंदम, इस तरह का जो हैवी दाना होता है वो खाने में आपको तंग करेंगे। आप फिर परेशान होंगे कि यार ये क्या प्रॉब्लम है, बकरा इतना हैवी दाना नहीं खा रहा और ये बन भी नहीं रहा। अब ये आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या फार्मूला देना है आप लोगों ने जिससे उसका मैदा ठंडा हो जाए। अच्छा, ये फार्मूला देने का तरीका पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए और देना कब है। सबसे पहली चीज़, ठंडे मौसम में नहीं देना। अगर दिन में आपके मौसम बरसाती मौसम है ज़्यादा तो उसमें नहीं देना आपने, सही है। ये आपने देना है धूप में, जब धूप अच्छी निकली हुई हो। और दूसरी चीज़ जब देना है जब आपका जानवर बिल्कुल खाना बंद कर चुका हो या खुराक उसकी बहुत कम हो चुकी हो, क्योंकि उसका मैदा हीट पे आ चुका होगा, सही है दोस्तों। और उन लोगों से बड़ी मात है जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज, बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं। और दोस्तों टाइम आपको पता है, सीज़न चल रहा है, बिल्कुल नहीं है, जानवरों में लगे होते हैं, जानवर ख़रीदना बेचना ये सब चल रहा होता है पीछे, जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ रिप्लाई देने पे। लेकिन इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर। आप लोगों का लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आपको पता है मेरा इंस्टाग्राम ID HAIDER.A.SHAH, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। दूसरा चैनल जो है ना, दी हैदर शो यार, वो भी सब्सक्राइब कर दो, थोड़े से सब्सक्राइबर रहेगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। अब हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जो मेन इंग्रेडिएंट है आज का वो ये है, आप पहचान गए होंगे देख के। मैं आपको एक दफ़ा सही से दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। ये क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये है दोस्तों सिंपल पुदीना। ये क्या है? पुदीना। इसको कहते हैं धनिया। पुदीने में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ये पुदीना है। मिंट जो होता है ना, मिंट, वो है ये। धनिया नहीं है, ये कोरिएंडर नहीं है, मिंट है, पुदीना है। याद रखिएगा मेरी बात। अक्सर लोग इसका उलट कर देते हैं। वैसे तो धनिया भी ठंडा करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत काम आता है, लेकिन उससे ब्रीडर बकरों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप ये दें। और बकरा ब्रीडर हो, खस्सी बकरों को बहुत कम देना है, हफ्ते में एक बार देना है। इंशाल्लाह उसका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ब्रीडर बकरे को हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं करना। बस हफ्ते में 2 बार दे देना है और उसके बाद जब ही देना है जब प्रॉब्लम हो जानवर को। ये इस तरह का फॉर्मूला नहीं है कि आप इसको कंटिन्यू दें। अच्छा, अब जब मैं मिसाल के तौर पे जैसे हम दही तेल देते हैं। अच्छा, दही तेल देने वाले दोस्तों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ये दें, सही है, क्योंकि ये वैसे ही ठंडा होता है। दही तेल जो होता है वैसे ही हमारा ठंडा होता है। तो अगर जो दही तेल देता है उसके बकरे को इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम होगी भी नहीं ज़्यादा, उसका मैदा हीट पे आए, दाना खाना बंद कर ज़्यादा वो। और अगर फिर भी आपके बकरे को लगता है कि आप दही तेल देने के बावजूद प्रॉब्लम है, तो आप ये एक गड्डी जैसे आती है यार, अब मैं आपको गड्डी का हिसाब कैसे बताऊँ, जैसे कि ये मेरे हाथ में है, ये सही है। अब तकरीबन ये होगा मेरे हिसाब से 1 छिटाक के बराबर। मतलब 1 छिटाक हो गया आपका, अल्लाह भला करे, 25 ग्राम होता है आई थिंक एक छिटाक ना, 25 या 50 ग्राम होता है। तो वो आपने ये ले लेना है, 25 से 50 ग्राम जो है ये पुदीना ले लेना है आपने। वैसे एक गड्डी जो आती है नॉर्मली कराची में इस तरह आती है, तो मुझे इसी तरह पता है, सही है। तो एक गड्डी आपने लेनी है, लेकिन इस तरह नहीं देनी है आपने जैसे मैंने रखी है। आपने देनी है इस तरह भिगो के, ये देख सकते हैं आप, इस तरह आपने भिगो देनी है इसको। पानी में मैंने भिगो के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, सही है। इस तरह ये आपने एक गड्डी लेनी है और भिगो देनी है, धो के अच्छी तरह से, और उसको भिगो देना है। और आपने इसको 4 घंटे जो है वो भीगा रहने देना है। मतलब 4 घंटे तक इसको आपने पानी से निकालना नहीं है, ताकि इसका अर्क जो है ना वो अच्छी तरह से पानी के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। अभी मैं आप लोगों को ये देके भी दिखाऊंगा, सही है। अच्छा, उसके बाद हमने ये करना क्या है, इसको अच्छी तरह से छान लेना है। छानने से मुराद क्या करना है हमने, जैसे कि अब इसको काफ़ी टाइम हो गया भीगे हुए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिर्फ इसमें से ये निकाल लूँगा, सही। मैंने जो है पुदीना जो है इसमें से निकाल लिया है। अच्छा, जानवरों को पानी नहीं देना आपने। अगर पानी पी लिया तो फिर ये नहीं पिएंगे, क्योंकि इसकी स्मेल तेज़ होती है, इसलिए बहुत से जानवर नहीं पीते, जैसे कि सुल्तान नहीं खाता, सही है। इसको मैंने देने का तरीका भी बताता हूँ, आपको खिलाने का तरीका भी बताता हूँ, खिलाना किस तरह का जानवर ना खाए तो, सही है। और ये मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत रह गया है, वो मसला नहीं है इतना, सही है, क्योंकि हम इसको जो है वो पूरी बाल्टी पानी में मिक्स करेंगे, सही है। इस पानी को, जो पानी पीते हैं जानवर, उसमें हम इसको बाल्टी में पूरा मिक्स कर देंगे। और ये उन्हीं जानवरों को पिलाना है जो जानवर हीट पे हैं या गर्मी में है, जिसकी वजह से जानवर नहीं खा रहे। फालतू में नहीं पिलाना, बकरा ठंडा हो जाएगा, बुखार भी चढ़ सकता है, ये बता दूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, अब रही बात इसकी कि इसको खिलाना किस तरह। अब इसको खिलाना इस तरह है दोस्तों कि आपने इसके छोटे छोटे, अब क्या करना है, जैसे जानवर आपका खा लेता है खुद सामने रखने से तो अलग ही बात है, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। और अगर वो सामने रखने से नहीं खाता, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ,
ये सुल्तान को देके दिखाता हूँ। देखें, ये अपनी मर्ज़ी है। ये देखें, ये देखें, ये सूंघा इसने और इसने ये मुंह हटा लिया इस पर से। सही है, इस तरह से ये मेरी बकरी भी यही करती है, सूंघती है और मुंह हटा लेती है। सही है, कभी कभार 1-2 पत्ते खा ले तो इसकी मर्ज़ी है। मैं क्या करता हूँ उसके बाद मैं ये करता हूँ कि इसको छोटा छोटा तोड़ लेता हूँ। जैसे कि अब मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि आपको दिखाऊँ मैं। सही है, ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने इस तरह करके दिखा दिया आपको कि इसके पत्ते निकाल लेता हूँ। सही है, डंडी ये रही और इसके पत्ते ये रहे, इस तरह पत्ते कर लेता हूँ। उसके बाद इन पत्तों को मैं जैसे भराई की तरह हल्का सा गाल खोल के, जैसे मैंने आप लोगों को भराई दिखाई है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ फिर से पकड़ के, इधर आओ, बस 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 बस। ये दोस्तों इस तरह भर के, वो पकड़ के, सॉरी, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जबड़े से बकरे को किस तरह पकड़ना होता है, और बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा, हिलेगा भी नहीं थोड़ा सा। सही है, ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन माशाल्लाह। सही है, फुल तैयारी पे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर बोलना दोस्तों, बड़ी नज़र लग जाती है यार इसको जब भी मैं इसकी वीडियो बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। सही है, अच्छा, और आपने क्या करना है, भराई किस तरह करनी है ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ थोड़ा सा। सही, देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने इसके मुंह में रखा है और ये पुदीना खा रहा है। आपने क्या करना है, ये गाल खोलना है बेसिकली, क्योंकि मैं इससे दिखा नहीं पा रहा आप लोगों को, क्योंकि ये देख सकते हैं आप लोग, ये रहा पुदीना, दिख रहा होगा आप लोगों को। वो इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना वीडियो सही नहीं बनेगी। तो आप लोगों ने ये गाल खोलना है, उस गाल के गैप में रख देना है, ये खुद खा लेगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ करने की। ये देखें, अभी मैं छोड़ूंगा ना, ये खाएगा, ये देखें। सही, आपको खिलाने का तरीका बता दिया मैंने, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने पुदीने की गड्डी खिला देनी है, पत्ते निकाल के। अगर जानवर खुद खा लेता है फिर तो वेल एंड गुड हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की, और पानी पिला देना है इसको। इंशाल्लाह दूसरे दिन आपका बकरा रिजल्ट दे देगा, आपको दाना खाएगा जब कुछ इस तरह, आप बोलेंगे हैदर भाई बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बात पर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी चीज़ ये कि आपने बस ये देखना है कि जानवर को ये प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है कि आपने फालतू में फार्मूला दे देना है। अगर आप दही तेल वाला फार्मूला दे रहे हैं तो वो देते रहें कंटिन्यू, वो सबसे बेस्ट फार्मूला है दोस्तों। आखिरी दिन चल रहे हैं, अगर आप दही तेल देते हैं अपने जानवर को, उसको आदत है तो रोज़ पे कर दें इंशाल्लाह। सही है, लेकिन बस मौसम ज़्यादा ठंडा ना हो जिसकी वजह से बुखार चढ़ जाए जानवर को। दही तेल रोज़ पे कर दें और उसको कोशिश करें कि ठंडी चीज़ें रखें, ताकि मैदा जितना ठंडा रहेगा उतनी स्पीड से जानवर जो है वो दाना अपना उठाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये कंडीशन है माशाल्लाह बकरी की। माशाल्लाह दोस्तों ज़रूर बोलना। आप ये देख सकते हैं बकरी की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव, बेहतरीन। और दूसरी चीज़ ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी कमर माशाल्लाह से ना ज़्यादा गोश्त ना कम गोश्त। ज़्यादा गोश्त, कम गोश्त होगा तो हड्डियाँ निकली होंगी, वो भी अच्छा नहीं है, लेकिन ज़्यादा गोश्त होगा तो यहाँ पे चर्बी आ जाएगी, जिसकी वजह से ये कंसीव करने में इसको आगे आने वक्तों में प्रॉब्लम होगी। सही है, अभी ये कंसीव कर चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। सही है, और देख सकते हैं आप लोग, ये माशाल्लाह। सही है, अगर ये बकरा होता ना तो माशाल्लाह मैं इसको ऐसा बनाता, ओए होए होए, लेकिन बस ये बकरी है तो इस वजह से थोड़ा सा मैं इसको दाना खींच के रखता हूँ ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो। सही है, बड़ा प्यारा जानवर है माशाल्लाह मेरा। सही है, और सही है दोस्तों, ये मैंने दिखा दिया आप लोगों को अपने जानवर भी। ये मैं सुल्तान की थोड़ी सी कंडीशन दिखा दूँ आप लोगों को। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये। और अभी ये वीडियो में जो है ना दोस्तों, आप लोगों को बहुत हल्का लग रहा होगा फ्रंट से देखने में। जब मेरे दोस्तों को मैंने वीडियो दिखाई तो उनको इतना समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने फ्रंट से देखा इसको, फिर उनको मज़ा आया जानवर देख के कि हाँ यार, ये कोई चीज़ तैयार हुई है माशाल्लाह। सही है, बाकी इंशाल्लाह मैं इसकी पिक्चर भी ज़रूर खिंचवाऊँगा अच्छी, तो आप लोगों को दिखाऊँगा। सही है, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो जानते हैं कि ये किस कंडीशन में बकरा था मेरे पास, कि पिछले साल इसको किसी ने ख़रीदा नहीं था, जिसकी वजह से कि इसके स्किन की खाल तक उतर गई थी। इतना कमज़ोर बकरा लागर था ये कि इससे खड़ा भी नहीं हो जाता था। और ये पिछले साल जो था, ये इसने ईद पे बिल्कुल एक दांत तोड़ा था, और जो है अब इसने जो है अपना ये 6 दांत का हो गया है इस वक्त। और इसका देखेंगे इंशाल्लाह, अगर इसका कोई अच्छा बायर लग गया तो इसको सेल करेंगे, वरना इसको जो है अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। अभी मैंने कोई पूरी नियत नहीं करी है इसके ऊपर कि इसको क्या करना है, कि इसको कुर्बानी ही करनी है या इसको सेल आउट करना है। सही है, और इंशाल्लाह देखते हैं कैसा निज़ाम बनता है, उसी तरह करेंगे फिर। तो दोस्तों, आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया, आपका सपोर्ट है, साथ है मेरे, तो मैं इंशाल्लाह वीडियो इसी तरह बनाता रहूँगा। एक रिक्वेस्ट थी मेरी कि मेरा दूसरा चैनल है दोस्तों, दी हैदर शो के नाम से ना, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वो जो है ना दूसरा चैनल है, उसमें अपना शौक़ जो है मेरा वीडियो बनाने का, वो मैं पूरा करता हूँ। उस पर मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि अच्छी बातें और किसी तरह की इंटरटेनिंग चीज़ें और खाने का रिव्यू, फूड रिव्यू, जो मैं घूमने जाता हूँ, खाने का शौकीन हूँ मैं वो, और एक्सरसाइज की तस्वीर। अगर आपको एक्सरसाइज का शौक़ है, आपको फिट रहने का शौक़ है, जिमिंग करने का शौक़ है, तो भी आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोगों को बड़ी अच्छी टिप्स मिलेंगी जो आप लोगों को कोई और नहीं देगा। ऐसी टिप्स दूंगा मैं आप लोगों को। प्रोफेशनल जो हैं बिल्डर्स जो होते हैं या प्रोफेशनल ट्रेनर्स जो होते हैं, उनके साथ मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैं आप लोगों को ज़रूर
दिखाऊंगा वो कि किस तरह से एक्सरसाइज होती है और किस तरह से क्या चीज़ें आप लोगों ने लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी। सही है दोस्तों। और ये हमारा जो है टाइगर खड़ा हुआ है। चलो भाई सुल्तान भाई, इसके सिंग भी बनवाने ही, देख सकते हैं आप लोग इसके सिंग की क्या हालत करी है, और देख सकते हैं दीवार की क्या हालत करी है। दीवार पर सिंग मारे और कुछ नहीं मारा, टकरे मार मार के, बहुत गुस्से वाला बकरा था। सही है। और ये अभी इससे थोड़ा, ये जो मैंने इसको ये खिलाया ना पुदीना वगैरह, इससे थोड़ा ठंडा भी हुआ है, ये भी फ़ायदा हुआ है इसको। सही है दोस्तों, मतलब मारना भी इसने थोड़ा कम कर दिया बस। सही है दोस्तों, तो फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपका हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर डिवाइन गोट। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैसेज करें मुझे, इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर आएगा, थोड़ा देर से आएगा। फिर मिलता हूँ अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।